साथियों, आज हम जिस जगह पे बैठे हैं इसका होटल का नाम है गोल्डन हट, राई में है। और हमारे साथ में जो राणा जी बैठे हैं, राम सिंह राणा जी, ये इसके मालिक हैं। और हम इनको बधाई देना चाहेंगे, मुबारकबाद देना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे अपने पूरे किसान मोर्चे की तरफ से कि जिस दिन का यहाँ पे आंदोलन चल रहा है उस दिन से ये होटल आप देख रहे हैं जो बड़ा विशाल होटल है, उस दिन से ये होटल पूरा इन्होंने किसानों के हवाले किया। यहाँ पे रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और जलेबी, पकौड़े, पानी धोले और पता नहीं क्या क्या हर चीज ये फ्री में यहाँ पे दे रही है। सोने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब इन्होंने किसानों के लिए फुल इन्होंने लेकर लगाया हुआ सब। और होटल जो है वो 5 महीने से वो होटल जो है ये बंद, अपना ग्राहकों के लिए बंद किया हुआ है, केवल किसानों के लिए फ्री में होगा। तो बहुत बधाई के पात्र है और हम सब किसान मोर्चे की तरफ से इनका बहुत बहुत आभारी है, बहुत बहुत धन्यवादी है। और अब इससे भी आगे बढ़ के जिसको हम बहुत ही बड़ी सेवा मानते हैं हमारे समाज में, जन सेवा, तो आगे करनी आ गई है। और इनकी बहुत ऊंची सोच है, इन्होंने जन सेवा करने का निर्णय लिया है और अपनी 3 एकड़ जमीन जो बहुत ही अच्छे मौके में थी और आगे कारोबार बढ़ाने के लिए, पेट्रोल के लिए इन्होंने वो ली हुई थी, उसको बेच के और उस पैसे से भी किसानों की सेवा करने का निर्णय लिया है। और आज आप देख रहे हैं पीछे कैंपर रखे हैं, 11,000 कैंपर इन्होंने खरीदा है गर्मियों के लिए। जो 5 धरने चल रहे हैं 5 दिल्ली के रोड पे जहाँ पे किसान बैठे हुए हैं, वो 5 जगह पे ये पानी सप्लाई करेंगे। 5 जगह पे कैंपर सप्लाई करेंगे, उनमें पानी सप्लाई करेंगे। 11 प्लांट इन्होंने पानी शुद्ध करने वाले और ठंडा करने वाले ठेके पे ले लिए हैं और अपना भी प्लांट लगा रहे हैं, जिससे सारे आंदोलनकारी किसानों को पानी सप्लाई करेंगे, ठंडे पानी की सप्लाई करेंगे। अगली सोच इनकी उसके साथ ये गई कि आज हमारा करीब 20 लाख रुपए का पानी रोजाना खर्च हो रहा है, चाहे वो कोई संस्था कर रही है, चाहे वो कोई किसान कोई गाँव से सेवा आ रही है, कितना खर्च हो रहा है। जो बचेगा और जो भी इस पर खर्च आएगा वो, क्योंकि 50,000 का तो खर्च रोजाना कैंपर भरने का भी होगा, वो सब राम सिंह राणा जी जो हमारे सामने बैठे हुए, हमारे बीच में बैठे हुए हैं, ये लगातार उसको करते रहेंगे। और इनका वादा है किसान मोर्चे से, देश के किसानों से, कि जब तक ये आंदोलन चलेगा, चाहे कितना ही भी लंबा चले, तब तक ये सेवाएं इनकी जारी रहेंगी, चाहे 2024 तक भी चले। इन्होंने ये कहा है कि आंदोलन समाप्त होने के 1 हफ्ते बाद तक भी कोई भूला बिसरा किसान आएगा तो 1 हफ्ते बाद तक भी ये सेवाएं जारी नहीं। तो अति आभारी हैं कि, अति धन्यवादी हैं कि। और एक बात और जो इन्होंने बहुत अच्छी, जो इनके मन में विचार आया है, बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत बड़ी वो सेवा है। अभी हमारे जहाँ लंगर चल रहे हैं या अपने अपने लोग बना रहे हैं, वहाँ पे कहीं पे आटा फालतू हो जाता है और फिर वो खराब हो जाता है, और कहीं पे आटा समाप्त हो जाता है, वो मोल लेना पड़ता है। अभी इनकी तरफ से और बहुत अच्छा सुझाव ये आया है कि ये यहाँ पे अपनी चक्की, अपना सिस्टम लगा रहे हैं, बड़ा बड़ा प्लांट लगा रहे हैं, आटा पीसने का प्लांट। और उसमें एक सुझाव इनकी तरफ से ये आया है कि जो भाई भी गाँवों से गेहूँ की सेवा करना चाहते हैं, गेहूँ का सीजन करके ये होगा, जो भाई सभी भाई करें, चाहे कोई 1 किलो गेहूँ की सेवा करे, सभी भाई
सभी भाई अपने अपने गांव में जमीन इकट्ठी कर ली। यहाँ पे इनके पास गोदाम लगाने के लिए है और वो गोदाम से आटा गोदाम में लगा के तो आटा पीस के 25-25 किलो की थैली बनाएंगे और वो पानी के साथ उसकी भी रोजाना सप्लाई करेंगे। जिस भी लंगर में या जिस भी जो धरने के लिए अपना लंगर बना रहे हैं, जिसको भी जितना जरूरत होगी वो ले लिया करेगा। एक तो आटा ताजा जाएगा, तो वेस्टेज बचेगी, खराब नहीं होगा और दूसरा मोल ले लेना पड़ेगा। दो फायदे उससे। एक मैं थोड़ी सी बेनती और करना चाहूँगा कि अगर पानी की सेवा में भी कोई भाई को योगदान करना चाहे, क्योंकि 50,000 का खर्चा तो रोजाना कुछ जाके भी चलता रहेगा और ये जो करोड़ रुपया लगा है कैंपरों पे और प्लॉट पे 1.5 करोड़ से 3 रुपया खर्च हुआ है, ये राणा जी ने खर्च कर दिया है। आगे भी ये कह रहे हैं कि जब तक भी चले जाए सेवा लगातार जारी रहेगी। लेकिन मैं थोड़ा सा विनती और साथ में करना चाहूँगा कि अगर कोई भाई पानी की सेवा में योगदान डालना चाहे तो पीछे नंबर लिखे हैं और इस पे पेटीएम भी है, इस नंबर पे सेवा कर सकता है। और जिस भाई को पानी मंगाना हो, किसी का बुक जाए, वो इस नंबर पे सेवा कर सकता है। 1 तारीख के बाद जो भाई पानी की सेवा कर रहे हैं, बोतलों की सेवा कर रहे हैं, वो उसकी जरूरत नहीं है और उसकी जगह वो बाकी सामान जो यहाँ की जरूरतें हैं वो जा सकते हैं, लेकिन पानी की जरूरत उसके बाद नहीं है। ये हमारी बेनतियाँ थी और हम पूरे संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से दोबारा से राणा जी का धन्यवाद भी करते हैं। और जो राणा बरादरी है, कम्युनिटी है, ये राजपूत हम राणा बोल देते हैं, कई जगह पे राजपूत बोल देते हैं। एक बहादुर कौम मानी गई है, जवान की धनी मानी गई है और पूरी राजपूत बरादरी का जो राम सिंह राणा जी है, इन्होंने नाम ऊंचा किया है, सिर ऊंचा किया है पूरी बरादरी का। और हम पूरी राजपूत बरादरी से बेनती करेंगे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि वो सभी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग। ये अच्छी शुरुआत हुई है क्योंकि पानी के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा हो रहा था और गर्मी भी अब बढ़ रही थी, तो ये एक अच्छी पहल हुई राम सिंह राणा जी की तरफ से। और इन्होंने पिछले 5-6 महीने से बड़ा योगदान संयुक्त मोर्चे का किया, किसान का किया और एक इनकी सोच डेवलप हुई कि अब हम पानी की सेवा करेंगे। जो बहुत पैसा खर्च गांव के लोग पैसा इकट्ठा करते थे और बोतल उसके खरीदते थे, महंगा पड़ता था। तो एक नया कॉन्सेप्ट ये लेकर आए, हम इसको थोड़ा संयुक्त मोर्चा धन्यवाद करता है और इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा वो पूरा सिस्टम इसका बनाएंगे। और एक और हमारा सुझाव था कि इसी में उसमें से क्योंकि गर्मी अब आ गई, पानी के साथ साथ जो 200 लीटर के ड्रम है उसकी भी एक व्यवस्था बनाए कि हर झोपड़ी के पास में, हर उसके पास में एक 200 लीटर का ड्रम काट के ऊपर से उसकी एक व्यवस्था जरूर बनवाए। और उसको जो नेचुरल पानी होता है ड्रम का, वो पानी उसको भरकर रखें। वो कभी अगर बुखार हो जाती है तो उसमें बाल्टी रखें, मग्गे रखें, उसका यूज हम उस टाइम पर करें। वो सिर्फ आग लगने में ही उस पानी का इस्तेमाल हो, उसको रोज यूज ना करें। तो ये भी हमको करने पड़ेगा। जितने हमारे पास में झोपड़ियाँ हैं तो हर झोपड़ी पे 200 लीटर का एक जो ड्रम है उसकी भी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि हमको ये सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी है और ये भी इसी के कॉन्सेप्ट में हम जोड़ देते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी का। और बहुत दिन से इनके ऊपर बड़ा प्रेशर सरकार का भी रहा, इनने अपना होटल खोल के दिया, इनके ऊपर ईडी के इनके बहुत नोटिस इनके ऊपर आए, वो भी सब झेल लेंगे। ये भी एक आंदोलन का हमारा हिस्सा रहेगा कि जो लोग आंदोलन में मदद कर रहा है वो प्रेस के लोग हैं, वे होटल के लोग हैं, वे पेट्रोल पंप हैं, वे बस के लोग हैं, जो बसों की सर्विस करी, तो सबको नोटिस दिया है। जब बातचीत सरकार से होगी तो ये सब हिस्सा रहेंगे। आप सब लगे रहे, आप सब संयुक्त मोर्चे के एक किस्म से मदद आप किसान की कर रहे हैं, तो आपका समय का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। भाई जी, मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है सभी दर्शकों से, सभी आए हुए भाइयों से
ये आंदोलन ना किसी एक जाति का है, ना किसी एक धर्म का है, ना किसी एक आदमी का है, ना ही किसी एक समुदाय का है। यह आंदोलन एक जन आंदोलन है। अगर देश में किसान जिंदा है तो देश जिंदा रहेगा। अगर किसान का मनोबल टूट जाता है, या किसान हताश हो जाता है, या किसान हिम्मत हार जाता है, तो किसान के बिना देश चलाना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। इस बात को हर आदमी समझते हैं, हर आदमी जानते हैं। सुबह उठने से लेके सोने तक हर आदमी के जो रेगुलर जरूरत की आइटम है वो हर आइटम किसान पैदा करता है। वो दूध हो, सब्जी हो, ब्रेड के लिए आटा हो, कुछ भी आइटम है। हम पैसा बहुत कमा सकते हैं लेकिन हम अन्न पैदा नहीं कर सकता हर आदमी। तो अन्न पैदा करने वाला किसान है, तो किसान का सम्मान करें। मैं सभी भाइयों से अपील करता हूँ, जितने भी किसान मतलब जितने भी अन्य समाज के लोग भाई, चाहे वो कोई जॉब वाला है, चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, कुछ भी है, उनका फर्ज बनता है। हम यहाँ अगर पढ़े हैं, हमने यहाँ 6 महीने होने तो आ रहे, मतलब 5 महीने हो चुके हैं, 6 महीने में एंट्री कर रहे हैं, तो हम अपने लिए नहीं पढ़े, हम हिंदुस्तान के लिए पढ़े हैं। किसान बचेगा तो देश बचेगा, हिंदुस्तान बचेगा। पब्लिक को, आम पब्लिक को ये सोचना चाहिए कि भाई किसान अगर जिंदा होगा तभी हिंदुस्तान जिंदा रहेगा। ऐसे बिना किसान के हिंदुस्तान जिंदा नहीं रह सकता। तो मेरी सभी से अपील है, किसान का सम्मान करें। जैसे हम देश के जवान का सम्मान करते हैं, तो देश का जवान भी किसान का बेटा है। 101% किसान के बेटे हैं। किसी बिजनेसमैन का बेटा भी आर्मी में नहीं गया होगा, ना किसी लीडर का बेटा भी आर्मी में गया होगा, ना किसी मतलब डॉक्टर का बेटा आर्मी में गया होगा। आर्मी में 101%, सो नहीं बोल रहा मैं, 101% किसान है। तो वो देश भी बचा रहा है और देश को खिला भी रहा है। अभी तो क्या बताए, बीच में भी नहीं आया, अभी तो शुरुआत है। तो हमें सभी किसान भाइयों ने सोच के करना है कि ये आंदोलन चाहे चले 4 साल, चाहे चले 40 साल, हम उठेंगे तो अपने हक लेके उठेंगे, नहीं तो हमारे पास मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जितने किसान भाई यहाँ पड़े हैं उनका अपमान नहीं है। जो किसान बरादरी पूरे हिंदुस्तान में जीवित है ना, जिसने किसान का हल पकड़ लिया है, जिसने खेत में जाना है, ये उसके सम्मान की लड़ाई है। अगर हम इस लड़ाई को जीते बिना हार जाते हैं तो क्या गाँव में मुँह जाके दिखाएंगे कि ये सूरवीर बनने नहीं थे, ये आगे हम लेके हम नहीं जाएंगे गाँव। हमें बिजनेस की जरूरत नहीं है। मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ, उसके बाद में एक किसान हूँ, और उसके बाद में अच्छा बिजनेसमैन हूँ। किसान की शराबत का नजायज फायदा ना उठाए गवर्नमेंट भी, और गवर्नमेंट भी सम्मान करे जितना जल्दी हो सके किसानों का बात को मानने में। इसी तरह जो सेवावां अज राम सिंह राणा ने कीतियां ने, पानी की सेवा, आटे की सेवा, होर भी सेवावां कर रहे हैं। असीं इन्हां नूं इत्थे संयुक्त किसान मोर्चे वालों सिरपाओ दे के सम्मानित करांगे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਅਨਾਜ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ये हमारी और बड़ी चेतावनी है सरकार को कि एक आदमी ने सेवा की, जो लोगों की शहीदी हुई है, अभी तक 350 के करीब शहीद हो चुके हैं, उनको पैसे दिए कुछ उनके परिवार में, उस पे NIA का नोटिस आ गया। कुछ भाइयों ने बसें भेजी, उन पे छापा गया। कुछ कर्मचारी बोले, लेकिन 4 कर्मचारी मेरे को मिले, वो थोड़े किसान के हक में बोले, सस्पेंड करके घर बिठा दिया। कई भारतीयों के पास उन्होंने मदद करनी चाहिए, उनके पास इनकम टैक्स के छापे पड़े। हमारे भाई जो होटल पे जो राम सिंह राणा जी, इनके यहाँ जिन्हों इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, इनके यहाँ जब खड़े हैं, इनके पास कई नोटिस आ गए सरकार। तो जो भाई सेवा कर रहे हैं वो संयुक्त किसान मोर्चे का हिस्सा है।
वो उनको सरकार अकेला समझने की गलती ना करे। जो मानवता की सेवा कर रहे हैं उनकी सरकार को हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। और अगर उन पे कहीं क्रूरता सरकार बरतेगी तो उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं होगा। और हम सबका, किसानों का फर्ज बनता है, कहीं भी हो, पूरे देश में कहीं भी, जहां भी सरकार किसी किसान आंदोलन के सेवादार के साथ कहीं कोई ज्यादती करे तो हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम उनके साथ खड़े हों।